हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है द फोटो बग। अगर आपको याद है दोस्तों, तो पिछले एक वीडियो में मैंने आपको घर बैठे बैठे एक अमेजिंग प्रोडक्ट शूट कैसे कर सकते हो ये मैंने दिखाया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रोडक्ट फोटोग्राफी ही नहीं, साथ ही साथ मैंने उसकी स्टाइलिंग और कलर कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दी हुई है। आज के इस वीडियो में हम उसी प्रोडक्ट फोटोग्राफी को एक स्टेप आगे लेके जाने वाले हैं और हम उसे एक लाइट बॉक्स में शूट करने वाले हैं। और उसके लिए जो लाइट बॉक्स है वो हम खुद ही बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक ओल्ड बॉक्स, एक स्केल, एक ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ कलर पेपर्स, एक सीज़र, एक कटर, एक ग्लू या फेविकॉल, एक स्टेपलर, ये सब सामान आपको नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपसे थोड़ा मजाक कर रहा था। इनमें से आपको कोई भी चीज़ लगने वाली नहीं है। आपको जो लगेंगे वो है ये 2 A4 पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, आज के शूट के लिए आपको सिर्फ लगने वाले हैं 2 A4 शीट्स के पेपर्स और एक स्टेपलर। बस दोस्तों, इसी की मदद से हम आज का लाइट बॉक्स बनाएंगे और हमारा ये शूट करने वाले। चलिए देखते हैं ये लाइट बॉक्स हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोनों में से एक पेपर लेके हम वर्टिकली उसे 3 हिस्सों में कुछ डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से। रफली आपको इसे इक्वली डिवाइड कर देना है। देखिए ये ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। यहाँ से टॉप से हम इतनी स्पेस छोड़ के, लगभग 1-1.5 इंच की स्पेस छोड़ के हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो देखिए अभी ये ऐसा एक फोल्ड बन जाएगा हमारा। और ये जो शेप है ये नीचे वाला, वो हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए अभी यहाँ पे ये पेपर कट हो चुका है, 3 हिस्सों में बट चुका है ये पेपर। अभी इसे टॉप से दिखाता हूँ मैं आपको इसे कैसे फोल्ड करके कैसे लगाना है। अभी जैसे आप यहाँ पे इसे पकड़ोगे, एक देखिए ऐसा एक हट टाइप बनाना है हमें इसे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम इसे स्टेपल मार देंगे। क्या हाफ हेक्सागोनल टाइप ये शेप बन गया है। ये जो है ये हमारा मेन पार्ट है आज के फोटोग्राफी के लिए। और सेटअप के लिए हम जो सेकंड पेपर, हमारा जो ब्लैंक पेपर था वो ले लेंगे हम पहले। वो इसे हम लोग प्लेस कर देंगे बीच में। और हमने जो अभी ये जो शेप बनाया है उसे लेके हम इस पर सिर्फ यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और आज का हमारा ये सेटअप रेडी है। चलिए देखते हैं फ्रंट एंगल से ये कैसे लग रहा है। अब जैसे आप देख सकते हो अभी हमारा ये सेटअप रेडी है यहाँ पे। तो शूट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे शो ग्रिड्स ऑन कर देंगे और 9:16 का रेशियो ऑन कर देंगे, जिससे हमें हमारे मोबाइल का फुल व्यू मिल जाएगा। तो पहले हम हमारा फोकस लॉक करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट पे। साइड पे 2 एरोस दिख रहे हैं अप एंड डाउन के। तो स्लोली आपको स्क्रीन पे टच करके आपको जो है ब्राइटनेस हल्का हल्के बढ़ाते जाना है। एकदम भी नहीं बढ़ा, एकदम बढ़ाओगे आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे फुल बढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको। एकदम बढ़ा दोगे तो पूरा वॉश आउट हो जाएगा। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है आपको और धीरे धीरे आपको ये ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ाना है। और ग्रिड लाइन मैंने इसलिए ऑन की है ताकि आपको फ्रेमिंग के बारे में थोड़ा सा एक परफेक्ट नॉलेज मिले कि फ्रेमिंग हम सही कर रहे हैं या स्ट्रेट है कि थोड़ी टेढ़ी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मुझे फ्रेमिंग टेढ़ा लग रहा है, शायद से इसको थोड़ा हम मूव कर देंगे तो हमारा जो फ्रेमिंग है वो सही हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे ये फ्रेमिंग सही हो चुकी है। फिर से फोकस करके परफेक्टली धीरे धीरे हम इसका ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे। और हम एक क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक टिप दूंगा कि हम कैमरा सीधा पकड़ने की जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैमरा उल्टा पकड़िए। देखिए पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो चुका है। ये देखिए ये हमारा कैमरा का, क्योंकि कैमरा जो होता है हमारा ऊपर होता है मोस्टली सब जगह पे। तो हम जब इसे उल्टा करते हैं तो कैमरा नीचे की तरफ आता है और पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया ये आ रहा है। और ये जो शेप आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैंने ये बनाया था यहाँ पे, ये वाला ये मैंने इसलिए बनाया था
ताकि हम जब ये कैमरा उल्टा करके जब हम थोड़ा सा फोकस करना चाहे तो ये पेपर यहाँ पे बीच में ना आए हमारे, इसके वजह से मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया था, तो हमारा हेल्प होने के लिए। तो हम फिर से इसके फोकस करते हैं उल्टा करके और शूट को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप एंगल पे भी ध्यान दीजिएगा, थोड़े से एंगल की वैरायटी आप चेक करते रहो, कभी नीचे से आप शूट करो। देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे से डाउन एंगल ले रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस हम लोग बढ़ा के देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। यहाँ पे और एक टिप दूंगा, जैसे ही आप यहाँ पे फोकस करके अपना ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप एडजस्ट करते हो, फिर से हमें ये शटर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे ही अपना जहाँ पे फोकस है वहाँ पे देखिए आपको कैमरा का एक आइकन दिखाई देगा, आप उस पर ही प्रेस करोगे तो आपका जो फ़ोटो है वो क्लिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये फ़ोटोज़ कैसे आए। थोड़ा सा क्लिक करते हुए थोड़ा सा एंगल्स भी चेंज करके देखिए। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ मेरा कैमरा और देख रहा हूँ कि ये कैसे लग रहा है। और थोड़ा फोकस पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कैमरा आगे पीछे मूव करते हो आपका फोकस भी मूव होता है, तो हमेशा उस पर ध्यान रखिए। पहले आप हाथ स्टेडी कर लीजिए, फोकस कर लीजिए अच्छे से। देखिए अभी ये फोकस हो गया और उसके बाद ये आप ब्राइटनेस पे थोड़ा सा बढ़ाते जाइए और फिर जो है हल्के से आप उसे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं साइड में कुछ एजेस दिख रहे हैं, देखो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है। थोड़ा हल्का सा हम इसे कम कर देंगे और साइड के जो एजेस है उसे हम पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग कम कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ अपने घर की ही चीज़ें यहाँ पे ली हुई शूट के लिए, तो आप भी जो घर में अवेलेबल है वही चीज़ लीजिएगा और उसे एक बार शूट करके ट्राई कीजिएगा कि ये शूट कैसे आ रहा है। उसमें आप वैराइटीज़ कुछ भी शूट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो घर में अवेलेबल था वही चीज़ें लेके यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलते हैं और इस वीडियो थोड़ा सा फास्ट करते हैं और बाकी के हमारे जो प्रोडक्ट्स है उन्हें भी फटाफट हम क्लिक कर लेंगे।
थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे यकीन है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखी भी होगी। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय क्लिकिंग